हाँ भाइयों, क्या बताया था आपको कि बहुत जल्द ये हर बार रोले होते हैं इस मुल्क में। इन मौलवियों की वजह से फसाद होता है जो कि इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे होते हैं। खैर, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आप अब देखें, अब आपके सामने सारी स्टोरी है। अब क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज होने जा रही है पाकिस्तान में। तेजी से काम हो रहा है। इनको पता है कि इसके बगैर अब गवर्नमेंट को अपना फायदा समझ में आ गया है कि ये चीजें लाने से कितना फायदा है। सारी दुनिया इस पे कन्वर्ट हो रही है। अब थोड़े टाइम बाद आपको फतवे मिलना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टअप इस तरह से होगा, फला फला मौलवी साहब कह रहे होंगे कि हाँ ये जायज है, ये जायज है। अब जायज हो जाएगी। अभी तक कुछ नहीं थी ना समझ, अब जायज हो जाएगी। आप देख लीजिएगा। गलत चीज के ऊपर मुझे बाकी दुनिया का नहीं पता, मगर फरहाद कभी नहीं आता, क्योंकि फरहाद अगर अल्लाह के सामने सजदे कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो वो क्यों जाएगा इस तरह की चीज में। भाई आगे आके निजाम ही आने वाला है। अब आप सुन लीजिए आज September 5 की ये न्यूज, ठीक है। हाँ, हम खबर देंगे इस लॉ के मंजूर होने के बाद तो ये इसलिए आई की गई थी कि पाकिस्तान में इसकी रेगुलेशन नहीं थी। जैसे ये लॉ पास होगा उसके बाद पाकिस्तान में क्रिप्टो की ट्रेडिंग जो है उसके ऊपर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। जो 10,000 से जायद की जो लेन देन है वो भी खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में। इसके साथ साथ जो है वो लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो जो पाकिस्तानी रुपया है उसको अपनी पाक डिजिटल करेंसी के अंदर जो है मुंतकिल कर सकेंगे। स्टेट बैंक ने जो है वो इस सिलसिले में जो डिजिटल पाक रुपया है उसके पायलट प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ कर दिया है। जैसे ये पायलट प्रोजेक्ट मंजूर होता है उसके बाद जो है वो जो लोगों के पैसे बैंकों में पड़े हैं वो भी डिजिटल पाक रुपये की शक्ल इख्तियार कर सकेंगे और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इस्तेमाल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया श्वेत। हाँ भाई, तो बैंकों में तो पैसा रखना जायज है ना। तो अब समझ रहे होंगे आप मेरे कनेक्शन। अब कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हो गई है। बहुत जल्द आपके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी और आप लोग खुद इसमें जाने लगेंगे। इसीलिए कह रहा हूं, अभी सीख लो। आगे जाके मौका नहीं मिलेगा। कब क्या चीज, कब दुनिया कहां से कहां पहुंच जाए, इतनी बढ़िया बातें रहेंगे, क्योंकि उनकी अना का मसला होता है। वो टेक्निकल्स को नहीं देखता, उनका अना का मसला होता है। अबे भाई समझ तो लो जाके ब्लॉकचेन सिस्टम है क्या। एक चीज को समझ तो लो। बस जो चीज आपको समझ में ना आए ना, यहाँ इन मुल्कों में हराम कह दी जाती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं भाई, ये इंडिया में भी होता है। वहां भी इसी टाइप की चीजें चलती हैं। तो भाई खुदारा, एक चीज को हराम हलाल कहने से पहले उसको जाके स्टडी किया करें, पढ़ा करें, समझा करें, रिसर्च किया करें उसके ऊपर। यार ये हलाल है भी या नहीं, ये हराम है भी असल में या नहीं। इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज नहीं है हराम, नहीं है हराम, नहीं है हराम। यार अब थोड़े टाइम बाद सबको सब पता लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो कुछ छुपता नहीं है। सब पता लगेगा किस मौलवी साहब ने कितने क्रिप्टो लिए हुए, किस मौलवी साहब के बेटे ने कितने लिए हुए। सारी रिपोर्टें दबा दबा के आएंगी। जो अब्बा ने तो कहा है हराम है, बेटे के अकाउंट में क्रिप्टो है। अब भी